नमस्कार दोस्तों, आवासन मंडल द्वारा जो परसों सेक्टर 9 वीआईपी स्थित ये इस गोदाम की जो सीज किया गया था, कार्रवाई की गई थी अतिक्रमण के नाम पर। हालांकि ये मामला आज कोर्ट में था और कोर्ट ने आदेश दिया 6 जनवरी तक यथास्थिति जो अभी है, जो सीज करी हुई है ये गोदाम जो दुकान है, उसको 6 जनवरी तक ऐसे ही रखा जाएगा। हालांकि कोर्ट का आदेश 6 जनवरी बाद क्या आता है वो आपको उस समय दिखाएंगे 6 जनवरी बाद। फिलहाल आपको मिलवाते हैं आवासन मंडल के अधिकारी जो हैं अजय जी मेहता, उनसे भी हमने मुलाकात की। आइए उनसे उनकी ज़बानी सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। दोस्तों ये दृश्य हैं 4 दिसंबर के, जो परसों के, जब कार्रवाई की गई अतिक्रमण के नाम जब पर। मेरी रजिस्ट्री उससे पहले टिंचट बना हुआ था, बकायदा रजिस्ट्री में टिंचट लिखा हुआ है और ये मेरे नाम का मोटेशन भी खुला और मैंने इस पर 50 लाख का लोन भी ले रखा है। हालांकि दोस्तों इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो 50 लाख रुपए का लोन ले रखा है दुकान मालिक ने, वो भी चिंता का विषय है, क्योंकि आज प्रॉपर्टी सील हो गई है। आगे 6 जनवरी को क्या कार्रवाई होती है कोर्ट की, हालांकि असल में चिंता का विषय तो है। कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कुछ लेते हैं तो आप उसकी पहले इंक्वायरी कीजिए पूरी तरह से कि वो चीज़ सही है कि नहीं। उसकी चलिए दोस्तों, ये तो हो गए पुराने दृश्य परसों के। आइए हम आपको मिलवाते हैं अधिकारी से, अजय जी मेहता, उनका क्या कहना है। तो अभी विवाद हुआ है, आप जिस जमीन पर कब्जा करने के लिए गए वीआईपी कॉलोनी के यहाँ पे, आप जरा इसके बारे में जानकारी बताएं कि हाउसिंग बोर्ड का जो जमीन है कितने समय से ये कब्जा उन लोगों ने कर रखा है, और ये आप जो बताएं बोर्ड जो हमने लगाया था उसको गिरा के और उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया था, उससे जानकारी। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हाउसिंग बोर्ड ने 1983 में लगभग 300 बीघा भूमि आवाप्ति का प्रस्ताव भेजा था, और उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज जो धारा 4 का नोटिफिकेशन हुआ, धारा 6 का नोटिफिकेशन हुआ, और मुआवजा राशि खातेदारों को दी, अगर नहीं ली तो कोर्ट में जमा हुई नियमानुसार। और जिन लोगों ने पट्टों के लिए आवेदन किया 15% भूमि का, तो उनको हमने 15% पट्टे दे दिए। उसके बाद कुछ लोग हैं जो अभी राजी नहीं हो रहे हैं इसके लिए, तो उनके लिए हमने तो अभी कार्रवाई की थी दिसंबर 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में, जिसमें हमने खातेदारों को वहाँ से हटा के अतिक्रमण हटाने की कोशिश की है, जिसमें हम सफल भी हुए। जो और जिसका भी आपने साथ में एक कोई 70 में प्रकरण दर्ज है, जिसमें उसमें 5-6 माह पहले हमारे PKM पानी योगी नाली में ही एक भूमि पे जो बोर्ड लग रहा था खसरा नंबर 1519 पे, जिसको किसी भरत पंजवानी नाम के व्यक्ति ने हटा के और वहाँ अपना एक शेड खड़ा कर दिया, जिसमें वो बंगार का गोडाउन है उसका, वो खड़ा कर दिया। तो उसको हटाने के लिए सतर्कता से भी आदेश आए कलेक्टर साहब के कि इसको तुरंत हटा के और सूचित किया जाए। और भूमि पे अतिक्रमण तो था ही, वो जैसा वो बता रहा है उसके पास रजिस्ट्री उसने किसी से परचेस करी है, तो क्या आपके द्वारा उस जिससे उसने परचेस करी उसको भी कोर्ट में नोटिस दिया गया है, या डायरेक्टली आपने कार्रवाई कर? नहीं, उसको हमने पहले भी नोटिस दिया है कई बार। अतिक्रमी को या जिससे उसने खरीदी उसको? अतिक्रमी को। अतिक्रमी को हमने हमें तो अतिक्रमी से मतलब हमें नहीं मालूम कि वो किससे खरीदा उसने या बीच में कितनी पार्टियां हैं। तो खातेदार का न्यायालय में मुआवजा अगर जमा है तो वो जमीन तो हाउसिंग बोर्ड के नाम से है, खसरा नंबर 1519 है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हाउसिंग बोर्ड के नाम से दर्ज है, उस पर उसने कब्जा किया हुआ है। तो हमारी जमीन से बेदखल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो इसलिए हमने उसको सूचित भी किया, मौके पे भी गए, नोटिस भी देने की कोशिश की, उसने नहीं लिया और धमका के वापस भेज दिया हमारे आदमियों को। तो उसके बाद में फिर कलेक्टर साहब से जाब्ता मांगा था हमने, SP साहब से भी जाब्ता मांगा, कलेक्टर साहब से मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया था, जिसमें तहसीलदार गिरवा साहब को अपने जो रंजीत सिंह जी हैं उनको मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था। और अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो 4 तारीख को हम लोगों ने की। 3 तारीख को हमने एक नोटिस और दे दिया था उसको। अभी हमने उसको सील कर रखा है। हाँ, क्योंकि वो रात हो गई थी और महिलाएं काफ़ी ज़्यादा थी उनके परिवार की, और महिला जाब्ता पर्याप्त उपलब्ध नहीं था उस समय, इसलिए फिर हमने उसको उस समय सील कर दिया था। तो सर इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी, इसको ध्वस्त किया जाएगा या आगे? हमने 9 तारीख का कार्यक्रम रखा है, जिसमें उसको ध्वस्त करने का जाब्ता और SP साहब से मांगा है, और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति पूर्ण करवाने के लिए निवेदन किया है कलेक्टर साहब से भी। तो उसके इर्द गिर्द जो कब्जे दिख रहे हैं, हाँ, उनका क्या होगा? वो काफ़ी पुराने कब्जे हैं, उनके भी संबंध में जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हाँ, हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अगर इस तरह का कोई और भी कब्जा है तो कार्रवाई की जाएगी उस पर। अभी क्यों नहीं हो रहा है साथ के साथ कारण? साथ के साथ ये तो क्या ताज़ा है मामला बिल्कुल, और अतिक्रमण ने अपना हाउसिंग बोर्ड का जो संपत्ति का बोर्ड लग रहा है उसको हटा के और
जो कार्रवाई की है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। आपको नहीं लगता है एक तरफा कार्रवाई किसी एक के ऊपर कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर ना कर रहे हैं? ये दूसरों के ऊपर भी दिखवा के हम जो है मैंने पटवारी को भी, कब तक कार्रवाई होने का आपको? पटवारी जी को भी हमने लिखा है सीमा ज्ञान करवाने का, एग्जैक्ट हमारे जो खसरे हैं उनका, उसके जज में जो भी आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप सभी का एक साथ करके क्यों नहीं एक संदेश देते हैं? नहीं, इसके लिए तो क्या सतर्कता में प्रकरण दर्ज है, पर्टिकुलर इसी के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ से आदेश आए हुए हैं जिसे हमें हटाना ही है और सूचना देनी है वापस कलेक्टर साहब को। अतिक्रमण जो वर्तमान में आपने हटाया है, क्या वो शुरू से वहीं पे अतिक्रमण था या फिर नहीं, ये अभी 6-7 माह पहले ही आया है। उसका पहले कहीं और शॉप थी शायद पास में, कहीं दूसरी जगह थी, तो फिर उसने ये कि वो खरीदा जो बता रहा है किसी और से, जो उसका खाता 1520 है और ये 1519 पे काबिज हो गया। 1520 पे उसका खाता है? हाँ, और वो 1519 पे वो काबिज हो गया। 1519 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का है जी जी। ये